Hi everyone, today I am discuss about toroid, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड। टोरॉइड का हम कुछ पढ़ चुके हैं। ये भी क्या है, एम्पियर सर्कुलर रूल की एक एप्लीकेशन है, उसकी हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये कैसी होती है, एक सर्कुलर रिंग टाइप में होती है। इसमें जो वायर होते हैं क्या होते हैं, इंसुलेटेड वायर से क्या होते हैं, क्लोजली बाउंड होते हैं इस टाइप से। ये तो हमें क्या करना है, ये सेंटर है, इस सेंटर से पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ किससे, एम्पियर सर्कुलर रूल। एम्पियर सर्कुलर रूल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स क्लोज क्या होता है, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स टोटल करंट ऑफ एनक्लोज्ड कर्व, यानी किसी क्लोज कर्व का। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एक बार P, एक बार R इनसाइड द टोरॉइड, एक बार आउटसाइड द टोरॉइड। तो ये कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले का यूज यानी एम्पियर सर्कुलर रूल का यूज करते हुए क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इक्वल होता है म्यू टाइम्स ऑफ द टोटल नेट करंट एनक्लोज द कर्व्ड सरफेस। ये है एम्पियर्स रूल्स। तो इसकी एप्लीकेशन है तो सोलेनोइड और टोरॉइड। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पर भी इस क्लोज पाथ की बात करते हैं। जब ये पी वाले पाथ की पी पर निकाल रहे हैं तो क्लोज पाथ में इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, एक मिनट, इंटीग्रेशन आपका बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या होता है, ये है एम्पियर्स रूल्स, इज इक्वल टू होता है आपका नेट करंट इन क्लोज पाथ। ये होती है नेट करंट इन क्लोज्ड पाथ, नेट करंट इन क्लोज्ड पाथ। इक्वेशन में 1 दे दे रहा हूं पहले, ठीक है। नेट करंट इन क्लोज्ड पाथ। अब देखो इस क्लोज पाथ में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, देखो एन क्या है, पर यूनिट लेंथ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, एन इंटू 2 बाई आर, ये टोटल लेंथ होगी। देखो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, तो 2 पाई आर में कितने टर्न्स होंगे, एन इंटू 2 पाई आर। तो ये क्या होगा, क्लोज सर्किट में, इस क्लोज सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो ये लेकिन सपोज आई करंट फ्लो हो रही है 1 पर यूनिट टर्न्स में, तो इतने में कितनी होगी पूरे लेंथ में। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल क्या करंट, टोटल करंट, टोटल करंट इस क्लोज सरफेस में, क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं। तो ये क्या होगा आपका n इंटू 2 पाई इंटू आर इंटू आई, आर रेडियस है, तो ये इक्वेशन 2 आ जाती है। रख दीजिए वहां पर वैल्यूज, कहां पर, यहां पर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू आई। अब देखो VDL की बात करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो यहां पर करते हैं, छोटा सा सेगमेंट लिया था DL, तो इसमें DL की डायरेक्शन भी यही होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी बाय सार्ट रूल से। तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी, तो ये क्या होगा, BDL, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू आई। दिस इंप्लाइज दैट cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो b बाहर लाए, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू आई। देखो dl क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, टोटल कितना होगा 2 पाई आर होगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट b इंटू इंटीग्रेशन dl को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू आई। आई 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हुआ, 2 पाई आर इंटू एन भी है, यहाँ पर एक एन भी है और यहाँ पर एन भी है। दिस इंप्लाइज दैट म्यू नॉट इंटू एन आई क्या होगा, जैसे सोलेनोइड में निकला था म्यू नॉट इंटू एन आई क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर, ठीक है। ये तो होगा मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर। तो आप देखो टोरॉइड के अंदर की बात करते हैं, इनसाइड द टोरॉइड,
ये तो आ गया होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, एम्पियर सर्किटल रूल यूज किया, टोटल सॉरी एन क्या है, पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ तो टोटल डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर, टोटल लेंथ n इंटू 2 पाई आर कितने होंगे, इज द नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न आई करंट फ्लो हो रही है तो इतनी लेंथ में n इंटू 2 पाई आर इंटू आई होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, नेट करंट की जगह 2 पाई आर इंटू आई इंटू एन रखा। फिर उसके बाद क्या किया, BDS cos थीटा, देखो यहाँ पर सेगमेंट लिया, यहाँ पर P की डायरेक्शन भी वही है, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो cos 0 की वैल्यू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू एन होगा यहाँ, एंड सॉरी यहाँ पर भी एन ही होगा इंटू सॉरी दिस इंप्लाइज दैट ये cos 0 की वैल्यू 1, b बाहर आया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dl b इक्वल टू 2 पाई आर आई इंटू एन, एन बाद में लिख रखा है मैंने, ये एन है पहले से ही, ठीक है। फिर यहां से dl इंटीग्रेशन dl तो इतना ही है, छोटे छोटे पार्ट से टोटल कितना होगा 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर आई इंटू एन, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हुआ, b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड। इसके बाद बात करते हैं इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड यानी इसके अंदर कितना होगा, देखो इसके अंदर जो करंट होगी वो क्या है, आई क्या है 0 है, इसके अंदर क्या होगी, आई क्या होगी 0 है, तो क्या होगा इनसाइड द टोरॉइड आई 0 है, तो यहां पर भी हम एम्पियर सर्किटल रूल यूज कर सकते हैं, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, जो आई को हम 0 लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू 0 इक्वल टू 0। यहां पर B dl cos, देखो इसके अंदर भी हम सेगमेंट लेते हैं तो यहां पर B और dl के बीच का एंगल 0 होता है, cos 0 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट B क्या है, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट B इंटू इंटीग्रेशन dl छोटा सा है तो ये 2 पाई r1 है इक्वल टू 0। देखो B तो 0 नहीं हो सकता है, सॉरी इसका जो रेडियस है 2 पाई तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, जो r1 भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, होगा क्या 0, B इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। ऐसे ही हम आउटसाइड की बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, इनसाइड द टोरॉइड करंट 0 है, तो यहां पर एम्पियर सर्किटल रूल्स B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, आई नेट क्या है 0 है इसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर, तो कहीं पर भी यहां पर हम कर्व्ड सरफेस में B और dl के बीच का एंगल 0 होगा, क्यों होगा, वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 0 होगा, B डॉट dl इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन dl की बात करते हैं तो dl क्या है, छोटा छोटा पार्ट, टोटल क्या हो गया 2 पाई r1 होगी इस सर्किल की बात, तो यहां पर क्या नहीं हो सकता, 2 पाई 0 के इक्वल नहीं हो, 0 नहीं हो सकता, r1 रेडियस 0 नहीं हो सकती, तो B 0 होगा, तो इनसाइड द टोरॉइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसके बाद आता है आपका आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड, ये क्या होगा फिर, आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर भी क्या होगी आपकी करंट क्या होगी 0 है, तो एम्पियर सर्किटल रूल B डॉट dl म्यू नॉट इंटू आई होता है, म्यू नॉट इंटू 0 हो जाएगा ये यहां पर भी कोई सेगमेंट लेते हैं, B और dl के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, B dl cos 0 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 0, dl क्या होगा, ये है dl तो 2 पाई r2 होगा, ये इंटीग्रेशन dl 2 पाई r2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, देखो 2 पाई 0 नहीं हो सकता, r2 0 नहीं हो सकता, होगा क्या 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, आउटसाइड द टोरॉइड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये तो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड, और इसके सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। थैंक यू।